हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग काजल उपाध्याय ब्लॉग्स मुंबई में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सुबह का रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट शाम का रूटीन कभी नहीं शेयर किया। तो मैंने सोचा आज शाम की रूटीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो यहाँ पे आज हम लोग का व्रत था देवरानी जेठानी का, तो हम लोग ने व्रत रखा था। तो हस्बैंड लोग के लिए सिर्फ नॉर्मल खाना वही बनाना था, दाल चावल, चटनी सलाद बना दूँगी तो वो लोग भी खा लेंगे, क्योंकि सुबह दिन भर का थकान हो जाता है व्रत रहने पे। तो यहाँ पे मैं बारीक बारीक आलू काट रही हूँ, उसके बाद उसी में उन लोग की भी हो जाती है, फ्राई कर दूँगी तो उन लोग को भी दे दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी। यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया, उसके बाद साथ में ही डाल दिया चावल धुल के अच्छे से। दाल चावल रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर गैस पोंछ के फिर मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी साबूदाना एंड आलू। तो यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिया। चावल चढ़ाने के बाद जो टिफ़िन धुला रहता है, ये लोग ड्यूटी से आए रहते हैं, वो टिफ़िन वॉश किया रहता है तो उसको मैं रखती हूँ ऊपर स्टैंड पे, क्योंकि टिफ़िन का काम लगता नहीं है। तो सुबह ही वो निकलता है, इधर उधर पड़े रहने से अच्छा है कि वहीं पे रख दूँ, अच्छे से सेफ़ रहेगा और गंदा भी नहीं होगा, क्योंकि टिफ़िन है तो थोड़े भी धब्बे लग जाते हैं तो देखने में बहुत ख़राब लगता है। सुबह जल्दी जल्दी में वैसे कभी कभी दे भी देती हूँ तो ये नहीं हो पाता, इसलिए शाम को ही मैं उसको स्टैंड पे लगा देती हूँ तो साफ़ क्लीन बनी रहता है। फिर उसके बाद काम करने के बाद थोड़ा सा बर्तन जो था वो धुला, उसके बाद यहाँ पे मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ। चावल अभी सीटी नहीं लगा है, तो सीटी लग जाएगा तब तक गैस को क्लीन कर दे रही हूँ। सीटी लगने के बाद फिर से एक बार क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फरारी बनाएंगे, तो फरारी मैं बोल रही हूँ जेठानी से वो बना दे, क्योंकि मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा है। वो सादा बनाएंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह थोड़ा हैवी हो गया था तो इस टाइम थोड़ा सादा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं गैस को क्लीन करके फिर लादी को भी क्लीन कर ले रही हूँ, नीचे वाली। और किचन में मैं काम करते करते साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ, ताकि काम इकट्ठा ना हो। जब इकट्ठा हो जाता है तो करने का भी मन नहीं करता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने मूंगफली जो रोस्ट किया था वो उसका छिलका उतार के फिर उसमें टमाटर और मिर्चा नमक डाल के, सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ, हम लोग भी थोड़ा खा लेंगे। सेंधा नमक डाल के चटनी बना लूँगी बारीक पीस कर। यहाँ पे मैंने इसको बारीक पीस लिया, उसके बाद ढक दूँगी। फिर यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद जेठानी आ गई, उन्होंने बोला लाओ मैं बना देती हूँ। तो फरारी बना रही हैं, तब तक मैं इन लोग से बोलती हूँ कि चलिए हाथ पैर धुल लीजिए, खाना खाने का समय हो गया। ठाकुर जी के लिए खाना भी निकाल दिया है ताकि ठंडा हो जाए। उनको भोग लगाने के बाद ही घर में कोई खाना खाता है, यहाँ तक कि काव्या को भी नहीं दिया जाता है उनके भोग लगाने से पहले, क्योंकि पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके बाद ही किसी को खाना मिलता है। जिस खाने में हम लोग लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं, उस खाने को ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं। बाकी सभी खाने में ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। कोई भी मिठाई बनाते हैं या फिर बिना लहसुन प्याज के कुछ भी बनाते हैं तो वो कान्हा जी को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही कोई खाता है। तो यहाँ पे इन्होंने साबूदाना और आलू बनाया, फ्राई कर दिया। सिर्फ ऐसे मैंने बोला था सिर्फ नॉर्मल सादा ही चाहिए, तो उन्होंने सादा सिर्फ फ्राई कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, क्योंकि बिना नमक के कोई भी फास्ट, सिर्फ तीज करवा चौथ छोड़ के बिना नमक के कोई फास्ट नहीं रख पाती हूँ। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ तब से तो मैं कोई भी फास्ट पूरे दिन पानी पिए बिना नहीं रह पाती हूँ। पहले तो मैं रह लेती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे साबूदाना भी डाल दिए, क्योंकि आलू पक चुकी थी। तो इसके बाद 3 से 4 मिनट ढककर पका लेंगे। आलू मिक्स कर देंगे उसमें, ताकि सब नमक वगैरह मिक्स हो जाए। उसके बाद धनिया पत्ती है तो डालेंगे, नहीं तो फिर नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। और काव्या को मेरे साबूदाने की आलू बहुत पसंद आती है। सिर्फ साबूदाना साबूदाना वो खाती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है।
इसके बाद यहाँ पे मैंने खाना लाके हॉल में रख दिया है। और काव्या के पापा मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग निकाल लेंगे, अब जाओ खाओ। तो मैं कान्हा जी को भोग लग गया था, तो मैं निकाल रही थी फरारी, तब तक वो सुलाकर कान्हा जी को आएंगी। फिर खाना पीना हो गया। उसके बाद मैं कि जेठानी काव्या को लेकर, काव्या रो रही थी तो काव्या को लेकर गई नीचे थोड़ी देर टहलाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी। पहले सबसे पहला काम किचन क्लीन करना, उसके बाद बर्तन वॉश करके फिर कहीं जाना होता है। 2 मतलब 15-20 दिन से मेरी आदत बहुत गंदी हो गई थी, मैं बिना बर्तन धुले ही सो जाती थी। सुबह बर्तन उठ के जेठानी धुलती थी, वरना शाम को ही धुलती थी। लेकिन मेरी आदत गंदी हो रही थी, लेकिन अब मुझे रूटीन चेंज करना होगा अपना। और हाँ, मेरी थायराइड जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वो अभी कंट्रोल है। 56 पॉइंट था, बट मैंने जब से डाइट फॉलो किया है तो मेरा अभी 36 हो गया है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे डाइट फॉलो करते हुए। तो आप लोग को अगर वीडियो चाहिए मैं डाइट फॉलो क्या करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और थायराइड में बहुत ही उपयोगी ये डाइट प्लान है, मेरे गुरुजी ने बताया था। तो कोशिश करते हुए गुरुजी मेरी मतलब ऑल अबाउट ब्यूटीफुल लाइफ, वो भी एक यूट्यूबर हैं, उनका भी वीडियो देखिएगा। उन्होंने बताया था तो उन्हीं के अनुसार मैं ये काम करती हूँ, डाइट फॉलो करती हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मेरा वेट भी थोड़ा कम हुआ। उसके बाद जो शरीर में सूजन था वो भी कम हुआ जब से मैंने डाइट फॉलो किया। उसके बाद मैं यहाँ सुबह की सब्ज़ी की प्रिपेयरिंग करके रख दूँगी। प्याज छिलके, लहसुन छिलके, उसके बाद पत्ता गोभी काट के रख दूँगी। फिर वो रेसिपी मैं भी आप लोग के साथ वीडियो पे अपलोड कर चुकी हूँ, पत्ता गोभी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो प्लीज़ जाके वहाँ भी वॉच करिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट लिया, उसके बाद सब्ज़ी धुल दिया, टमाटर प्याज सब धुल के रख दिया, लहसुन। उसके बाद खिड़की को बंद कर दूँगी। रात के बज रहे हैं 9:30। बंद करने के बाद यहाँ पे गैस को नीचे रेगुलेटर से बंद करके फिर मैं रात के लिए पानी ले लेती हूँ, क्योंकि काव्या भी पीती है, मैं भी पीती हूँ, ये भी पीते हैं, तो तीनों जन पानी पीते हैं। तो पानी ले लूँगी। पानी लेने के बाद लाइट बंद कर दूँगी किचन की। किचन का काम हुआ ख़त्म। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ रूम में। तो यहाँ पे काव्या के सर पे रखने के लिए सरसों का तेल, इनके सर पे रखने के लिए आंवला का तेल सब निकाल के रख देती हूँ। फिर मैं इनसे कहती हूँ थोड़ा देर नीचे जाने के लिए, तो ये भी मान जाते हैं। फिर मैं चली जाती हूँ नीचे, जल्दी जाने नहीं देते रात के समय, बोलते जल्दी सो जाओ। फिर काव्या भी जल्दी सो जाएगी, लेकिन वो सोती नहीं है। तो फिर मैं जा रही थी नीचे, तो उसके बाद मैं जा ही रही थी शाम, फिर पहुंच जाती हूँ नीचे। नीचे जाने से पहले मैंने सुना कि पूजा हो रहा था, तो उनके घर में मतलब उन्होंने बुलाया था। जेठानी मुझसे भूल गई थी बोलने के लिए, तो वो गई थी नीचे। फिर मैं गई उनके यहाँ पूजा में। आज संकटी चतुर्थी था, ऐसा मराठी लोग का त्यौहार होता है। फिर वहाँ से पूजा वूजा हो गया, प्रसाद लेके फिर मैं आ गई नीचे, कुछ देर टहलूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।